हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है हैबिट्स डाई हार्ड, जो कि एक ईडियम है, एक मुहावरा है और जिसका मीनिंग उसके शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ इसका मीनिंग है पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं या खत्म होती हैं। अगर किसी इंसान की कोई आदत पड़ जाती है या नेचुरली उसकी कोई हैबिट होती है तो वो शायद ही खत्म होती है, यानी कभी खत्म हो ही नहीं पाती है। तो गाइज, इसको हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इसमें आपको काफी एडवांस लेवल की वोकेबुलरी भी देखने को मिलेगी, फ्रेज देखने को मिलेंगे, इडियम्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइज, बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये आपका एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो कि एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, यानी जिसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर लिव्ड, रहता था। देयर, जब लिव्ड से पहले देयर का यूज किया जाता है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। और उसके बाद हम उस नाउन को रखते हैं जिसके रहने की बात की जाती है। यानी रहता था, कौन रहता था? अ वॉशरमैन, एक धोबी, इन अ टाउन, एक शहर में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक बार की बात है, एक शहर में एक धोबी रहता था। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क। तो ही वॉज यानी वो था, वो कैसा था? वेरी गुड यानी बहुत अच्छा। किस बात में बहुत अच्छा था? एट हिज वर्क, अपने काम में। वो अपने काम में बहुत अच्छा था। हाउ एवर ही मिसट्रीटेड हिज डंकी। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, और ये एक कंजंक्शन का काम करता है। हालांकि ही, वो, मिसट्रीटेड, बुरा व्यवहार करता था। इसको हम दुर्व्यवहार भी कहते हैं। ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना, और जब ट्रीट से पहले मिस लग जाता है तो वो इसका अपोजिट बन जाता है। यानी बुरा व्यवहार करता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिज डंकी, अपने गधे के साथ। हालांकि वो अपने गधे के साथ बुरा व्यवहार करता था। ही मेड इट कैरी हैवी लोड बट गेव इट नथिंग टू ईट। इसका मतलब है ही यानी वो, मेड इट यानी उससे, मेड कैरी का मतलब है ढोता था, हैवी लोड यानी भारी वजन। कैसा वजन? भारी वजन। तो यहाँ जो हैवी है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो उससे भारी वजन ढोता था, बट लेकिन, गेव देता था, इट उसको, नथिंग कुछ भी नहीं, टू ईट खाने के लिए, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता था। द डंकी वुड रोम अराउंड एंड ईट whatever इट कुड फाइंड। द डंकी, वो गधा, वुड रोम, घूमा करता था। यहाँ पर जो वुड है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है, और इसके बाद जब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये पास्ट में होने वाली किसी भी काम को दिखाता है। जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता है उसके लिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। गधा घूमा करता था, अराउंड, चारों तरफ, एंड ईट, और खा लेता था, वटेवर, जो कुछ भी, इट उसको, कुड फाइंड, मिल सकता था या मिल पाता था। यानी कि वो गधा चारों तरफ घूमा करता था और जो कुछ उसको मिल पाता था वो खा लेता था। एज अ रिजल्ट इट हैड ग्रोन फीबल। तो इसका मतलब एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, इट यानी वो, हैड ग्रोन हो गया था, फीबल कमजोर। तो फीबल जो है इसका मतलब होता है कमजोर, जो कि एक आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि क्वालिफाई करता है ये किसको? उसको। और यहाँ इट कौन है? एक प्रोनाउन है जो कि डंकी के लिए यूज किया गया है। तो परिणाम स्वरूप वो कमजोर हो गया था। वंस द वॉशरमैन वॉज पासिंग थ्रू अ जंगल व्हेन ही सॉ अ डेड लायन। तो एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, द वॉशरमैन, वो धोबी, वॉज पासिंग यानी गुजर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, गुजर रहा था, थ्रू मींस में से, आ जंगल, वेन, जब ही, सॉ उसने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, आ डेड लॉयन यानी एक मरे हुए शेर को। एक बार वो धोबी एक जंगल में से गुजर रहा था जब उसने एक मरा हुआ शेर देखा। इट गेव द वॉशरमैन एन आइडिया। इट यानी उसने गिव दिया, द वॉशरमैन धोबी को, एन आइडिया एक विचार। तो इससे उस धोबी के दिमाग में एक विचार आया। इफ ही कुड क्लॉथ
his donkey with the lion's skin, the food problem of the donkey would be solved. तो इसका मतलब है अगर, if यानी अगर, he could cloth, cloth यहाँ पर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, यानी वर्ब का काम कर रहा है। could cloth यानी कपड़े पहना देता, his donkey अपने गधे को, with यानी से, the lion's skin यानी शेर की खाल। यहाँ पर जो एस है वो एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। तो उसने सोचा अगर वो अपने गधे को शेर की खाल पहना देता, द फूड प्रॉब्लम यानी खाने की समस्या ऑफ द डंकी गधे की वुड बी सॉल्व्ड यानी हल हो जाती। तो उसने ये सोचा अगर वो अपने गधे को शेर की खाल पहना देता या पहना पाता तो गधे की जो खाने की समस्या है वो वुड बी सॉल्व यानी समाप्त हो जाती। पीपल वुड स्टे अवे फ्रॉम द डंकी एज दे वुड टेक हिम फॉर अ लायन। तो इसका मतलब है लोग, वुड स्टे अवे का मतलब है दूर रहेंगे, वुड स्टे अवे दूर रहेंगे या दूर रहते, फ्रॉम द डंकी उस गधे से, एज क्योंकि, दे मींस वे, वुड टेक फॉर का मतलब है समझते, हिम उसको, अलायन यानी शेर। तो उसने सोचा कि लोग उसके गधे से दूर रहेंगे क्योंकि वे उसको शेर समझेंगे। द वॉशरमैन थॉट that a healthy donkey would carry more load for him, and so he took out the skin of the dead lion and came back. The washerman, धोबी ने, थॉट यानी सोचा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, दैट यानी कि एक कंजंक्शन है जो कि कनेक्टर का काम करता है। अ हेल्दी डंकी एक स्वस्थ गधा, वुड कैरी ले जाएगा, मोर लोड यानी ज्यादा वजन, एक मच, मोर और मोस्ट, मच पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है और मोस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। मोर लोड यानी अधिक वजन, फॉर हिम उसके लिए, एंड ऑल्सो इसलिए ही उसने, टुक आउट जो कि वो आपकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक आउट, टुक आउट यानी निकाल लिया, द स्किन त्वचा यानी खाल को, ऑफ द डेड लॉयन यानी मरे हुए शेर की, एंड केम बैक और वापस आ गया। धोबी ने सोचा कि एक स्वस्थ गधा उसके लिए ज्यादा वजन ले जाएगा और इसलिए उसने उस मरे हुए शेर की खाल को निकाल लिया और वापस आ गया। नेक्स्ट डे आफ्टर द डेज वर्क ही पुट द लॉयंस हाइड ओवर हिज डंकी एंड ड्रोव हिम ऑफ फॉर फीडिंग। नेक्स्ट डे अगले दिन, आफ्टर बाद में, द डेज वर्क यानी दिन का काम, ये ऐसे अपोस्ट्रोफी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, यानी दिन भर का काम करने के बाद, ही उसने पुट रख दिया या डाल दिया, द लॉयंस हाइड, हाइड का मतलब एक छिपना भी होता है और इसका मीनिंग स्किन भी होता है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा स्किन और यहाँ पर है हाइड, तो हाइड का मीनिंग भी स्किन ही होता है यानी खाल, शेर की खाल को, ओवर ऊपर, हिज डंकी अपने गधे के, एंड और ड्रोब के साथ ऑफ प्रेपोजिशन को लगाकर पढ़ेंगे, ड्रोब ऑफ यानी भगा दिया, हिमोस को, फॉर फीडिंग का मतलब है खाने के लिए। अगले दिन, दिन का काम करने के बाद उसने अपने गधे के ऊपर शेर की खाल को डाल दिया और उसको खाने के लिए ड्रॉप ऑफ कर दिया यानी भगा दिया। पीपल टुक द डंकी फॉर अ लायन एंड हिड इनसाइड देयर होम्स। लोग टुक के साथ फॉर को पढ़ेंगे, टुक फॉर यानी समझे, द डंकी गधे को, अ लायन यानी एक शेर, एंड हिड जो कि सेकंड फॉर्म है हाइड की। अब यहाँ पर हिड का मतलब है छिपना और छिप गए, इनसाइड यानी अंदर। इनसाइड क्या है, ये एक आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। इनसाइड अंदर देयर होम्स अपने घरों के, लोगों ने उसके गधे को शेर समझा और अपने घरों के अंदर छिप गए। द डंकी वेंट इनटू द फील्ड्स एंड ग्रास्ड टू इट्स हर्ट्स कंटेंट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये है आपका एक इडियम, एक मुहावरा है। तो द डंकी यानी गधा, वेंट गया, इनटू मिस में द फील्ड्स खेतों, एंड ग्रास्ड और चरने लगा या घास को चरा उसने, टू इट्स हर्ट्स कंटेंट का मतलब है जी भर के। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं, जी भर कर। गधा खेतों में चला गया और उसने जी भर के घास को खाया या चरा। आगे देखिए, नाउ दिस बिकेम द रूटीन ऑफ द डंकी। नाउ यानी अब, द
दिस यानी यह बिकेम हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द रूटीन यानी दिनचर्या ऑफ फॉर के लिए द डंकी गधे, अब यह गधे के लिए उसका रूटीन बन गया, यानी उसका जो दैनिक काम होता है जिसको हम दिनचर्या कहते हैं वो हो गया। द वॉशरमैन मेड हिज डंकी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड सेंट हिम इनटू द फील्ड्स फॉर फीडिंग एट नाइट डिसगाइज्ड एज अ लॉयन। तो इसका मतलब है धोबी, मेड के साथ हम वर्क को पढ़ेंगे। मेड वर्क यानी काम करवाता था, काम करवाता था। पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में करने वाला और करवाने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। यानी धोबी काम करवाता था हिज डंकी अपने गधे से, हालांकि काम गधा करता था लेकिन करवाता कौन था? धोबी। तो जब एक सेंटेंस में करवाने वाला और करने वाला दोनों की बात की जाती है तो वहां पॉजिटिव वर्ब आता है। तो मेड वर्क काम करवाता था हिज डंकी अपने गधे से ड्यूरिंग द डे यानी दिन में या फिर दिन के समय, एंड सेंट और भेज देता था हिम उसको इनटू द फील्ड्स खेतों में फॉर फीडिंग चरने के लिए, एट नाइट रात को, डिसगाइज्ड यानी भेष बदल कर, जो उसका वेश वेश होता था वो बदल कर, एज अ लॉयन यानी शेर के रूप में, यानी उसके ऊपर वो खाल डाल देता था शेर की। तो धोबी दिन में अपने गधे से काम करवाता था और रात को शेर के रूप में या शेर का रूप धारण करके खाने के लिए उसको खेतों में भेज देता था। इन अ फ्यू वीक्स द डंकी बीकेम वेरी हेल्दी, इन यानी में अ फ्यू वीक्स कुछ सप्ताह, द डंकी गधा बीकेम हो गया वेरी हेल्दी बहुत स्वस्थ, कुछ ही सप्ताह में गधा बहुत स्वस्थ हो गया। द वॉशरमैन वॉज हैप्पी, धोबी वॉज यानी था, हैप्पी खुश, धोबी खुश था, एंड और सो वॉज द डंकी और गधा भी खुश था। सो का मतलब है जो बात पहले कही गई वो आगे वाले के लिए भी वही बात है, धोबी खुश था और गधा भी खुश था। However, how long could दिस गेम गो ऑन, तो हाउ एवर का मतलब है लेकिन या फिर हालांकि, हम इसको सेंस के हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भी पढ़ सकते हैं और हालांकि भी। लेकिन हाउ लॉन्ग एक आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कब तक, जो कि टाइम को दिखाता है, कब तक। कुड दिस गेम यानी ये खेल गो ऑन चल पाता या जारी रह पाता, तो लेकिन ये खेल कब तक जारी रह पाता। समडे द ट्रूथ वुड बी रिवील्ड, समडे किसी दिन, द ट्रूथ सच्चाई, वुड बी रिवील्ड यानी सामने आ जाएगी या उजागर हो जाएगी। वन नाइट एक रात को, द डंकी वॉज ग्राजिंग इन द लॉयंस हाइट, तो एक रात को द डंकी वो गधा वॉज ग्राजिंग चर रहा था, घास चर रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इन यानी में द लॉयंस हाइड यानी शेर की खाल में घास चर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से, इसका मतलब है अचानक से, इट उसने, हर्ड यानी सुना, ये हेयर की सेकंड फॉर्म है, सम डंकीज कुछ गधों को, तो उसने कुछ गधों को सुना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ब्रेइंग का मतलब होता है रेंकते हुए, एट अ डिस्टेंस यानी दूर से, यानी काफी दूरी पर उसने अचानक से कुछ गधों को रेंकते हुए सुना। इट यानी ये इज होती है द हैबिट आदत ऑफ अ डंकी यानी गधे की, टू ब्रे रेंकना, इफ अगर इट हेयर्स वो सुन लेता है, अदर डंकीज दूसरे गधों को, ब्रेइंग यानी रेंकते हुए, अगर वो दूसरे गधों को सुन लेता है तो उसकी भी यही आदत है रेंकना। द सेम हैपेंड यानी वैसा ही हुआ, विद साथ में द डंकी गधे के, इन द लॉयंस डिस्गाइज यानी जो शेर के वेश में था, तो शेर के वेश में उस गधे के साथ भी वैसा ही हुआ। ही कुड नॉट हेल्प ब्रेइंग, ही यानी वो कुड नॉट हेल्प नहीं रोक सका, ब्रेइंग अपने आप को रेकने से वो नहीं रोक सका। द लाउड ब्रेइंग यानी तेज रेकने की आवाज ने जो है ब्राउट ले आई, ब्राउट जो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, ले आई द फार्मर्स किसानों को, इनटू द फील्ड्स खेतों में, यानी जो रेकने की तेज आवाज थी उसको सुनकर जो किसान थे वो खेतों में आ गए। एंड द रियलिटी और सच्चाई, रियलिटी जो है वो आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते हैं। सच्चाई केम टू लाइट का मतलब है सामने आ गई, और सच्चाई सामने आ गई। वाइल ब्रेइंग रेंकते रेंकते या फिर रेंकते समय, द लॉयंस हाइड यानी शेर की खाल, हैड ऑल्सो यानी भी, स्लिप्ड ऑफ यानी सरक कर अलग हो गई, सरक कर अलग हो गई, द बैक पीठ से ऑफ द डंकी गधे की, और रेंकते समय शेर की खाल भी गधे की पीठ से
फिसल गई या अलग हो गई। द फार्मर्स अटैक्ड द डंकी विद देयर स्टिक्स एंड बीट इट ब्लैक एंड ब्लू। ये भी आपका एक ईडियम है, ब्लैक एंड ब्लू, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बुरी तरह। तो किसानों ने अटैक्ड यानी हमला किया द डंकी गधे पर, विद यानी से देयर स्टिक्स अपने डंडों से। किसानों ने अपने डंडों से गधे के ऊपर हमला किया और पीटा इट यानी उसको कैसे पीटा, ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरह। देयर यानी वहां पर, एंड देन और मतलब देयर एंड देन यानी हर जगह। द पुअर डंकी कुड नॉट सर्वाइव द बीटिंग, बेचारा गधा कुड नॉट सर्वाइव यानी नहीं झेल सका द बीटिंग, पिटाई को। ही कोलैप्स्ड, वो गिर गया, एंड डाइड मर गया यानी वो गिरकर मर गया। अब बात करते हैं इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके मोरल की। ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन फॉर एवर, यानी सच्चाई को कैन नॉट बी हिडन नहीं छिपाया जा सकता है, फॉर एवर हमेशा के लिए, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता है। यू कैन फूल, तो मूर्ख बना सकते हो, एवरीवन हर किसी को, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए। यू कैन फूल, तुम मूर्ख बना सकते हो, अ फ्यू पीपल कुछ लोगों को, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफी लंबे समय के लिए। यानी तुम हर इंसान को सिर्फ कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, बट लेकिन यू कैन नॉट फूल, तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑल द टाइम हर समय। यानी लेकिन तुम हर इंसान को हर समय के लिए यानी हर वक्त के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हो। एवरी क्रीचर, हर एक प्राणी की हैज होती है, या हैज जो है पोजीशन के रूप में होती है, अ नेचुरल हैबिट, एक प्राकृतिक आदत यानी एक स्वाभाविक आदत, विच जो डज नॉट डाई यानी नहीं मरती है यानी खत्म नहीं होती है। हर एक प्राणी की एक स्वाभाविक एक नेचुरल आदत होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। मैनी अ टाइम्स, कई बार, इट इज दिस हैबिट, ये उसकी आदत, यही आदत, विच जो रिवील्स सामने ले आती है द ट्रुथ, सच्चाई को, टू ऑल सभी के, और कई बार यही जो आदत होती है वो सभी के सामने सच्चाई को बाहर ले आती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।